मुलाकात यूक्रेन की एक ऐसी लेडी हंटर से करवाएंगे जिसने रूस के बड़े बड़े लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का शिकार किया है। सिर्फ 22 साल की इस यूक्रेनी महिला ने ऐसी बमबाजी की है कि रूस की सेना ने दांतों तले उंगलियां दबा ली है। कौन है यूक्रेन की ये वीरांगना जिसके पीछे अब रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, और क्यों इसकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया के अखबारों में छप रहे हैं? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। किसी देश में असली हीरो की पहचान तब होती है जब उस देश पर संकट आता है। और यूक्रेन के ऐसे ही सेना नायक और वीरों की कहानियां अब पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी। यूक्रेन से जंग इस भीषण युद्ध में एक नाम सामने आया। ये वो नाम है जिसने रूस की सेना और रूस की खुफिया एजेंसियों का सरदर्द बढ़ा दिया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लेडी स्नाइपर की जो हर वक्त अपने साथ एक रॉकेट लॉन्चर रखती है। उसका निशाना बेहद सटीक है। वो अपने रॉकेट लॉन्चर से जैसे ही निशाना लगाती है, रूस का विमान धराशायी हो जाता है। इस तरह की तस्वीरें यूक्रेन की जंग में देखी गई। ज़ेलेंस्की की एक लेडी स्नाइपर ने रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को अपने अचूक निशाने से जमींदोज कर दिया। यूक्रेन की सेना की ये लेडी स्नाइपर चारकोल नाम से पूरे यूक्रेन में प्रसिद्ध है, लेकिन चारकोल का असली नाम यूक्रेन की सेना ने छुपा कर रखा, क्योंकि इस लेडी स्नाइपर ने रूसी सेना को इतने बड़े घाव दिए हैं कि ये महिला रूस की सेना और उसके एजेंटों की हिट लिस्ट में आ चुकी है। यूक्रेन की सेना की लेडी स्नाइपर की ये दो तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आई हैं। इस तस्वीर की सच्चाई पर भी दावे से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इस तस्वीर में लेडी स्नाइपर के कंधे पर एक रॉकेट लॉन्चर देखा जा सकता है। इस जाबाज महिला का आधा चेहरा नकाब से ढका हुआ है, क्योंकि यूक्रेन की सेना को लगता है कि रूसी सैनिक यूक्रेन की इस बहादुर महिला के कारनामों की वजह से इसे मारने और टॉर्चर करने की कोशिश जरूर करेंगे। 22 साल की इस लड़की के बारे में जानकारी मिल रही है कि कुछ हफ्ते पहले तक वो यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त उसे रॉकेट लॉन्चर के बारे में कुछ ही जानकारियां थी, लेकिन अब वो इतनी एक्सपर्ट बन चुकी है कि रॉकेट लॉन्चर से बेहद सटीक निशाने लगा रही है। यहाँ नोट करने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक रूस की सेना यूक्रेन की धरती पर नियंत्रण इसलिए नहीं स्थापित कर पाई क्योंकि यूक्रेन के लोग जमीन से आसमान की तरफ निशाना लगाने में माहिर माने जाते हैं। यूक्रेन के लड़ाके युद्ध में इस तरह इग्ला इन्फ्रेटेड सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रॉकेट लॉन्चर कई पार्ट्स में होता है, जिसे पहले फिट किया जाता है और फिर फायर किया जाता है। इससे निकली हुई ये छोटी मिसाइल जमीन से सीधे आसमान की तरफ अपने टारगेट की तरफ निकल जाती है। इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों पर निशाना लगाने में भी किया जा सकता है। ये मिसाइल खास तौर पर दुश्मन देश की सेना के फाइटर जेट और फाइटर हेलीकॉप्टर को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मिसाइल साउंड की स्पीड से 2 गुनी रफ्तार से मार कर सकती है और 11,000 फीट की ऊंचाई तक के लक्ष्य भेदने में सक्षम है। भारत ने भी इस रॉकेट लॉन्चर को लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तैनात किया है। खास बात यह है कि रात के वक्त भी इस मिसाइल का निशाना कभी चूकता नहीं।
चारकोल नाम से मशहूर ये लेडी स्नाइपर भी इसी इग्ला इम्प्रिंटेड सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करके 2 रूसी जेट विमान और 1 रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराया। संयोग देखिए कि अफगानिस्तान में भी सोवियत संघ की सेना इसलिए हार गई थी क्योंकि तालिबानियों ने रॉकेट लॉन्चर का जमकर इस्तेमाल किया था और सोवियत संघ के कई विमान मार गिराए थे। इससे सोवियत संघ की एयर पावर को तगड़ा नुकसान हुआ था। एक बार फिर रूस की सेना को यूक्रेन में उन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चारकोल की तुलना आज यूक्रेन में ही पैदा हुई एक और स्नाइपर ल्यूडमिला पावलिंचेंको से किया जा रहा है। ल्यूडमिला पावलिंचेंको ने दूसरे विश्व युद्ध में 309 जर्मन सैनिकों को मार दिया। दावा किया जाता है कि ल्यूडमिला का निशाना आज तक कभी नहीं चुका। ल्यूडमिला को अब तक की सबसे सफल लेडी स्नाइपर कहा जाता है। ल्यूडमिला को लेडी डेथ कहा गया। सैकड़ों जर्मन सैनिकों को मारने की वजह से इस यूक्रेनी महिला को दूसरे विश्व युद्ध के नायक तक का दर्जा भी मिला था। ल्यूडमिला पर डाक टिकट भी जारी हुए और उन पर एक फिल्म भी बनाई गई। अब चारकोल नाम से मशहूर ये लेडी स्नाइपर भी ल्यूडमिला के नक्शे कदम पर चल चुकी है। इस लेडी स्नाइपर ने डोनेट्स्क और लुहांस्क में भी रूस की फौजों से लोहा लिया है। लेकिन चारकोल नाम से मशहूर हो रही इस लेडी स्नाइपर के नेशनल हीरो बनने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी। इस लेडी स्नाइपर ने कुछ दिन पहले ही यूक्रेन की सेना के जवानों को संबोधित किया था। इसने एक बेहद दमदार भाषण दिया था। चारकोल के नाम से मशहूर ये लेडी स्नाइपर कहती है कि रूस के सैनिक फांसीवादियों से भी बुरे हैं और वो उनको अपने देश से बाहर निकाल कर रहेगी। और यही वजह है कि रूसी आक्रमणकारियों के खिलाफ चारकोल की बहादुरी यूक्रेन के गुस्से और विरोध का प्रतीक बन गई है। चारकोल ने रूसियों से अंत तक लड़ने की कसम खाई है। यूक्रेन के लोग निशाना लगाने में बड़े माहिर होते हैं और इसका एक और किस्सा यूक्रेन की जंग से ही निकलकर सामने आया है। दुनिया में एलेना नाम की यूक्रेनी महिला की भी खूब चर्चा है, जिसने टमाटर के जार से ड्रोन को मार गिराया। घटना कीव की है। यहाँ एलेना नाम की एक महिला बालकनी में थी। बालकनी में रूसी स्पाई ड्रोन नजर आया। यूक्रेनी महिला एलेना ने फौरन टमाटर से भरा हुआ जार ड्रोन पर दे मारा, जिसके बाद ड्रोन जमीन पर गिर गया। यूक्रेन की जंग से जुड़ी इस हैरत अंगेज घटना पर दुनिया में खूब लिखा गया। रूसी स्पाई ड्रोन को टमाटर के जार से मारकर गिरा देने वाली ये महिला युद्ध के दौरान भी कीव से नहीं गई। इसकी बहादुरी से खुश होकर यूक्रेन की सेना ने इसे वॉलेंटियर के रूप में अपने साथ शामिल कर लिया है। जब दुश्मन किसी देश पर कब्जा करते हैं तो सबसे पहला शिकार उस इलाके के महिलाएं और बच्चे होते हैं। लेकिन कई बार महिलाएं ही ऐसा मोर्चा लेती हैं कि दुश्मन के दांत खट्टे हो जाते हैं। ये यूक्रेन की अल्बीना है। अब इनके हाथों में बंदूक है। हालांकि ये रूस के हमला करने से पहले आर्ट्स की टीचर थी। ये यूक्रेन की ही अन्या है। साल 2018 से साल 2021 के बीच अन्या यूक्रेन की सेना में ही लेफ्टिनेंट थी। 2021 में अन्या रिटायर हो गई थी, लेकिन अब यूक्रेन लौटकर जंग के मोर्चे पर है। ये यूक्रेन की मिरोस्लावा है। मिरोस्लावा एक पत्रकार थी। इनका 3 साल का एक बेटा भी है। लेकिन आज जंग की वर्दी पहनकर मिरोस्लावा रूस के खिलाफ जंग में उतर गई है। ये भी यूक्रेन की महिला नागरिक है। इनका नाम है ओक्सना। ये यूक्रेन की एक राजनीतिक पार्टी में वकील थी, लेकिन अब ये सेना के साथ काम कर रही है और हथियार उठाने के लिए भी तैयार है। ये है यूक्रेन की मैरसुआ सैंड। मैरसुआ सैंड एक मां भी है, लेकिन अब उन्होंने यूक्रेन की रक्षा के लिए हथियार उठाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति के आदेश से मैरसुआ को पीपुल्स हीरो का खिताब दिया गया।